हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसमें जैसे कि सीजीएल 4 की बात करें तो देखिए ये जनवरी के आसपास ही 563 एएसओ का एक्स्ट्रा सीट गया था इनके पास। इसके बाद 20 मई को 8054 आपका एआरओ राजस्व कर्मचारी का सीट गया था। इसके अलावा 534 कृषि सांख्यिकी संगणक का ये सीट भी जनवरी में चला गया था और ये सभी सीट किस में ऐड होने हैं? सीजीएल 4 में ऐड होने हैं। इसके बाद अब तक चूँकि पोर्टल रीओपन नहीं हुआ और कारण क्या था कि पोर्टल को दोबारा रिन्यू किया जा रहा था, दूसरे डोमेन के माध्यम से पोर्टल को तैयार किया जा रहा था और इसके लिए 27 अप्रैल को टेंडर फाइनल हो गया था वेबसाइट क्रिएशन के लिए। तब से ये लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। बीच में क्या हुआ कि जो राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने आकर के मीडिया में बाइट भी दिया और चूँकि वो बात सही था, 8054 का जो रोस्टर था वो जीएडी के माध्यम से बीएसएससी को ऑलरेडी प्राप्त है 20 मई को, और इन्होंने मीडिया में बाइट भी दिया कि 15 जून से हम लोग पोर्टल चूँकि तैयार हो जाएगा आयोग का, उस दिन से हम लोग फॉर्म लेना शुरू कर देंगे। और सीजीएल 4 में 14 लाख आवेदन पहले से अभ्यर्थियों ने किया है। बिल्कुल सही डाटा है, 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लेकिन अब आज 24 जून क्रॉस कर गया, 10 दिन हो गए मंत्री जी के टाइमलाइन दिए हुए अनुसार। 15 को होना था, 24 हो गया, अब तक नहीं है। अब आप सबका लगता आ रहा है कि सर आखिर बीएसएससी सीजीएल 4 रीओपन कब होगा? एग्ज़ाम का तो अभी जब तक रीओपन नहीं होगा तो एग्ज़ाम की बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि परेशानी ये केवल इसमें नहीं है। 10+2 का बात करें तो 2023 से फॉर्म भरवाया गया है, लेकिन अब तक सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह बीएसएससी निंद्रा में है। कब इसमें विस्फोट होगा ये कभी नहीं, कोई नहीं बता सकता है। विस्फोट तो ज़रूर होगा इसमें, लेकिन वो कितने साल बाद होगा या कितना जल्दी हो जाएगा ये बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आज फिर से मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है इस भर्ती को लेकर के, सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी। अब बहुत से लोग बीएसओ को भी बोल रहे हैं कि सर बीएसओ क्या होगा, तो सारा अपडेट सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है, फिर हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने विगत 2 महीने में लगातार प्रयास करके और राजस्व विभाग के काम को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, तो पिछले 1 महीने कुछ दिन हमको राजस्व मंत्री का पदभार लिए हुआ है और राजस्व मंत्री के पदभार लेने के बाद जो काम विभाग के द्वारा मेरे नेतृत्व में हुआ है उसकी जानकारी आप सभी से साझा करना चाहूँगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में भूमि प्रबंधन एवं राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुख बनाने के दिशा में राजस्व कर्मचारी की बहाली बहुत ही दुखद था कि वर्तमान में मात्र 3709 राजस्व कर्मचारी कार्यरत थे। यानी हमारे यहाँ पंचायत में हल्का में कभी कभी 2-3 एक कर्मचारी को हल्का और पंचायत देखना पड़ता था। इसलिए विभाग ने बहुत तेजी से राजस्व कर्मचारी की कमी को दूर करने के लिए, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज भी दिया था, 8054 नए राजस्व कर्मचारी की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है और जल्द ही इसकी बहाली भी निकलने जा रही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक नया प्रस्ताव दिया है कि ग्राम कचहरी हल्का में कार्यपालक सहायक के तर्ज पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली भी विभाग करे। इसके लिए भी हम लोग सरकार को प्रस्ताव दे रहे हैं। अमीन की नियुक्ति, विभाग द्वारा अमीन के कमी को देखते हुए कुल स्वीकृत 2502 के विरुद्ध 1197 अमीन ही मात्र कार्यरत हैं। पूरे बिहार के अंदर अमीन की कमी बहुत ज्यादा है जो नापी करते हैं। वर्तमान में अमीन के रिक्त पद की नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है और जो जल्द से जल्द अमीन की बहाली की जाएगी।
जो मंत्री जी ने बाइट दिया था, वो आपने सुना क्या कुछ कहा उन्होंने भर्ती के बारे में। हालाँकि डीईओ की, डाटा इंटरप्रेटर की भी नई स्तर पर भर्ती की जा रही है, उसके लिए भी उन्होंने बताया कि डाटा इंटरप्रेटर के लिए क्या कुछ चल रहा है। अमीन को लेकर के उन्होंने बताया है, और ये सारा चीज़ मैंने पहले भी आपको अपडेट बताया था कि अमीन की भी भर्ती होने वाली है, और डाटा इंटरप्रेटर को लेकर के इन्होंने आज अपडेट दिया है। इनकी बातों को समझे उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँगा। आपको याद होगा, तो मैं ये अपडेट आपको कब दिखाया था? लगभग 22 मई के आसपास मैंने दिखाया था आपको ये एक नोटिस। ये डिपार्टमेंटल नोटिस है, ठीक है? तो डिपार्टमेंटल नोटिस है, इसमें मैंने बताया था कि अपने स्तर से ये तो काम तो कर रहे हैं भर्ती को लेकर के। राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई अधिसूचना का प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु फॉलोअप किया जाए, और वरीय प्रभारी शाखा प्रशाखा 4 को इन्होंने निर्देश दिया था। अ, इसके बाद अमीन को लेकर के भी इन्होंने निर्देश दिया था, और वो सारी भर्ती का आज भी इस वीडियो में जिक्र किए हैं। लेकिन एक चीज आपने कॉमन देखा होगा कि ये सारा चीज फॉलोअप करने के बाद भी अगर डिले हो रहा है, तो 2 कारण है। एक कारण ये है कि वेबसाइट का जो वर्क है, हो सकता है कि पूरा नहीं हुआ हो। दूसरा कारण यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि 2 ही कारण यहाँ पे हो सकता है। हालाँकि वेबसाइट में इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए, 27 अप्रैल को ही टेंडर फाइनल हुआ था। तो मैक्सिमम जो चांस यही है कि गवर्नमेंट के स्तर से ही इसको डिले किया जा रहा है, क्योंकि जितना डिले फॉर्म रीओपन में होगा, अभी लोग सोच रहे होंगे कि जून क्रॉस हो जाए ऐसे ही, तो फिर जुलाई में हम लोग दे देंगे फॉर्म भरने के लिए, और पूरे जुलाई फॉर्म भरवा लेंगे, फिर अगस्त आ जाएगा, उसके बाद बहाना निकाल देंगे कि पंचायत चुनाव आ गया तो अब कैसे एग्जाम होगा। तो कुल मिलाकर के ये 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो वेबसाइट अभी भी पेंडिंग ही चल रहा है, और दूसरा कारण कि गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही है इसको एक्सेलेरेट करना भर्ती को। क्योंकि जब ये मंत्री महोदय पहले ही फ़ॉलो-अप करा चुके हैं कि भर्ती को बार-बार फ़ॉलो-अप किया जाए, ताकि एक्सेलरेटेड मोड में वैकेंसी हो सके। और जैसा कि उन्होंने बताया अभी आज की वीडियो में कि अभी लिमिटेड नंबर ऑफ जो राजस्व कर्मचारी है वो कार्यरत हैं। तो 854 सीटें खाली होना, ये अपने आप में ये आयोग को प्रेशर होना चाहिए कि भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और यही कारण है कि आज देखिएगा, आज का जो वीडियो है, इसमें मंत्री जी ने पहले जैसे 15 जून बताए थे डेट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आज वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं दिखा। जब मंत्री ही बीएसएससी से हार मान जाएँगे, तो अब सोचिए अब छात्र क्या कर सकते हैं? छात्र के पास एक ही रास्ता बचता है, आंदोलन। दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है बीएसएससी को नींद से जगाने के लिए, या गवर्नमेंट को नींद से जगाने के लिए कि भाई आप 2023 में फॉर्म भरवाते हैं 10+2 का, उसके बाद से केवल इसमें वैकेंसी माइनस करते हैं और प्लस करते हैं। इस प्लस और माइनस के चक्कर में अभ्यर्थियों का जो समय माइनस कर रहे हैं आप, उनके जो भविष्य के साथ खेला जा रहा है, ये उसका जो हर्जाना है वो प्लस कैसे करेंगे आप? तो एक ही ऑप्शन अब बचता है छात्रों के पास, आंदोलन का रास्ता। क्योंकि जब मंत्री जी खुद पहली बार डेट बताए थे कि 15 जून से रीओपन होगा, और आज खुद वो भी डेट बताने से बच रहे हैं, बोल रहे हैं कि जल्द ही। तो जल्द ही का मतलब क्या होता है? जल्द ही कहीं ये लोग ज्योग्राफिकल डेफिनिशन तो नहीं ना दे रहे हैं कि ज्योग्राफी में जैसे कि लाखों करोड़ों वर्ष होता है, वैसे ही बीएसएससी का अपना परिभाषा होता है कि एक वैकेंसी 5 साल, 6 साल, कुछ भर्तियों को छोड़ दिया जाए तो 2014 का देख लीजिए, 2020-22 तक भर्तियां कर क्लियर हुई। तो जल्द से जल्द इस पे इन लोग को पोर्टल ओपन करना चाहिए, डिसीजन देना चाहिए एग्जाम को लेकर के। बीएसओ की जहां तक बात है, तो देखिए अगस्त में जो पॉसिबिलिटी लग रहा था, तो अभी तो इतना सुस्त अवस्था में बीएसएससी चल रही है कि इस पे अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर नोटिस आ जाता है तो आप लोग तैयार रहेंगे एग्जाम के लिए। बाकी तैयारी करते रहें, और साथ ही साथ बहुत जल्द ये निर्णय लेना होगा कि आंदोलन की रूपरेखा क्या हो और आंदोलन कैसे क्या कुछ करना है। क्योंकि जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। बाकी आपका इस पे जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। जो भी अपडेट होगी फिर आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।